हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए होली स्पेशल दही भल्ले बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखिए, इसमें 100 ग्राम मूंग की दाल है बिना छिलके वाली, और 100 ग्राम ये उड़द की दाल है, जिसे मैं 4 घंटे पहले पानी में भीगने के लिए छोड़ दी थी। और पानी से निकालने के बाद जब पानी में डाल रही थी तो उससे पहले भी 2-3 पानी से मैं इसे अच्छी तरह से धो ली थी, और धोने के बाद फिर भीगने के लिए रखी थी। और अभी भी पानी से छान के निकाली हूँ, तो फिर इसे 2 पानी से फिर से धो दी हूँ, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो गई है। और जब साफ़ हो गई थी तो मैं इस छन्नी में इसे छनने के लिए रख दी थी, और इसका पानी भी सारा छन गया है। अब हम इसे ग्राइंडर जार में सबसे पहले पीस लेंगे, और इसमें बिना पानी ही पीसेंगे। और जब पीस के देख लेंगे, अगर पीस जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पीसेगी तो हम 1 से 1.5 चम्मच इसमें पानी बस डालेंगे, उससे ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालनी है। तो इस तरह हम अभी पीस लेते हैं, और पीसने के बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं। भैंस तो हमारी पीस गई है। पहले मैं बिना पानी ही पीसी थी, लेकिन वो सही से पीस नहीं रही थी, तो 1 चम्मच पानी इसमें डाल दी थी, और पानी डालने के बाद फिर पीसी हूँ तो ये पीस गई है, और एक बैच और पीसना है। तो इस तरह दोनों बैच मैं तैयार करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। सीधी हाथ से इसे 8 से 10 मिनट के लिए इस तरह से फेंट लेनी है, एक ही डायरेक्शन में। 10 मिनट हो गया है मुझे इसे फेंटते हुए। अब इसके बारे में हमें पता करना है जो ये सही से फिटी है कि नहीं। तो हम इसके लिए इस कटोरी में पानी थोड़ी सी डाल दी हूँ, और इस कटोरी में ये थोड़ा सा बैटर हमें डाल के देख लेनी है। अगर ये अच्छी से फिट गई होगी तो ये ऊपर तैरने लगेगी, या नहीं तो तले में ये बैठ जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये तले में बिल्कुल बैठी नहीं है, ये ऊपर की तरफ ये तैरने लगी है। इसका मतलब ये है जो ये अच्छे से फेंट गई है। अब इसे हमें ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैं कुछ मसाला ऐड करूँगी। हरी मिर्च ले ली हूँ, और इसे काट के इसमें डाल रही हूँ। आधा इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे मैं कद्दूकस करके डाल दूँगी। अदरक डालने के बाद 1 छोटी चम्मच मैं इसमें काला नमक ऐड कर रही हूँ, 1 छोटी चम्मच इसमें साबुत जीरा। तो अब हमें इसमें अभी कुछ नहीं डालना है। अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। और जीरा, नमक, ये सारे और हरी मिर्च डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। और जब तक ये इधर मिक्स कर रही थी, उधर गैस पे कढ़ाई चढ़ा के तेल भी गर्म होने के लिए रख दी थी। तो देखते हैं हमारी तेल गर्म हुई है कि नहीं हुई। तो ये देखिए, इधर हमारी तेल भी मीडियम गर्म हो गई है। तो अब इसी मीडियम तेल पे हम इसे फ्राई करके निकालेंगे। और ये देखिए दोस्तों, इस कटोरी में थोड़ी सी पानी ले ली हूँ मैं, और ये बैटर उठाने से पहले इस उंगलियों में हमें इस तरह से पानी लगा लेनी है सबसे पहले, जिससे हमें इस बैटर को निकाल के और उस तेल में डालने में दिक्कत ना हो। ये आराम से हाथों से निकल जाएगा ये पानी लगाने के बाद, और उसमें तेल में भी आराम से हम डाल सकते हैं। इसलिए मैं इसमें पानी लगा ली हूँ। और इस बैटर को हमें बीच से नहीं निकालना है, बिल्कुल काट का ये बिल्कुल साइड साइड से हमें इसे इस तरह से निकाल लेनी है। और निकालने के बाद इस तरह से हमें इसे तेल में छोड़ देनी है। अभी हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है, और जब हम ये सारा बैटर इसमें डाल देंगे तो फिर हम गैस का फ्लेम लो कर लेंगे, और लो फ्लेम पे ही इसे हम अलट पलट के फ्राई करके निकालेंगे। दोस्तों, इतनी सारी बड़ी हम एक बार में इस कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इस तेल में एक तरफ से फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम दूसरे तरफ को इसे पलट देंगे। पलट के इसे अच्छी तरह से फ्राई कर ली हूँ। अब ये निकालने वाली हो गई है। अब इससे ज़्यादा हमें इसकी कलर नहीं चेंज करनी है। अब यहीं पे इसे इस तेल से निकाल लेनी है। तो इस तरह अलट पलट के मैं ये बड़ा तैयार करके कुछ रख ली हूँ।
तो इस तरह सारा बड़ा मैं फ्राई कर लेती हूँ, फिर सारा फ्राई करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। ये सारा बड़ा मैं फ्राई करके निकाल ली हूँ। और इधर 1 लीटर के लगभग मैं पानी भी हल्का मतलब गुनगुना कर ली हूँ। और ये इसी गुनगुना पानी में हमें 1 चम्मच ये काला नमक ले ली हूँ और आधी छोटी चम्मच ये हींग है। तो ये दोनों चीज़ों को इस गुनगुना पानी में मैं डाल दूंगी और इसे चम्मच से एक बार अच्छी तरह से नमक और ये जो हींग डाली हूँ उसे मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद जो ये बड़ा बना के रखी हूँ वो सारा इसमें डाल दूँगी। तो इस तरह मिक्स करने के बाद अब बड़ा जो है ये सारा बड़ा मैं एक एक करके इसमें डाल दूंगी और डाल के फिर 1 घंटे के लिए इस पानी में इसे भीगने के लिए छोड़ दूंगी, जिससे कि ये अच्छी तरह से ये बड़ा फूल जाए। और जब ये फूल जाएगी तब हम इसका प्लेटिंग करेंगे। तो ये बड़ा डालने के बाद इसे हमें ऐसे खुला नहीं छोड़ना है, इसके ऊपर इसे ढक्कन से हमें ढक देनी है। तो ये देखिए इस तरह मैं सारा बड़ा इसमें डाल दी हूँ। अब इसे ढक्कन से ढक दूंगी। अब ढक्कन से ढकने के बाद 1 घंटे के लिए मैं ऐसे ही इसे छोड़ दूंगी। फिर 1 घंटे बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। दोस्तों इस बड़े को हमें पानी में डाले हुए 1 घंटा हो गया है। अब 1 घंटा के बाद मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ और देखिए जो ये देखने में बिल्कुल मतलब इसकी कलर भी हल्की सी चेंज जैसी लग रही है, मतलब पीली सी थी वो सफ़ेद सी लगने लगी है और ये अच्छी तरह से फूल गई है। तो अब हम इसे हल्के हाथों से ऐसे दबा दबा के जो पानी है इसका उसे हम निचोड़ लेंगे। ज़्यादा जोर से हमें इसे दबानी नहीं है, बिल्कुल हल्की हाथ से ही इसे दबानी है। अगर जोर से हम दबाएंगे तो ये टूट जाएगी। सारा बड़ा मैं निचोड़ के इस प्लेट में डाल दी हूँ। अब इसका हम प्लेटिंग कर लेंगे। बता तो दे क्या है। ये देखिए तो इस बड़े पे मैं इमली की चटनी डाल रही हूँ और इसके बाद अभी दही इस पे डालूंगी। इस तरह मैं 1 कटोरी दही ले ली हूँ और ये दही बिल्कुल खट्टी नहीं है, मीठी सी दही है। इसलिए कि अगर खट्टी दही हम इसमें डालेंगे तो इसकी टेस्ट खराब हो जाएगी, तो हमें इसमें मीठी दही ही डालनी होती है। अब इस दही में मैं 1 टेबल स्पून भर के चीनी डालूंगी। चम्मच हम इसमें काला नमक डाल रहे हैं। डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो इस तरह फेंट के फिर मैं आप लोगों को दिखा। ये दही हमारी अच्छी तरह से फिट गई है। अब ना हमें इसे ज़्यादा पतली करनी है और ना ज़्यादा इससे गाढ़ी रखनी थी। तो ऐसे ही दही हम इस भल्ले पे डालेंगे। अब थोड़ी सी इमली की चटनी तो मैं सबसे पहले डाल दी थी, अब थोड़ी सी ऊपर से ही डालूंगी। अब इमली की चटनी डालने के बाद जो धनिया और पुदीना की चटनी होती है वो डाल रही हूँ मैं इस पे।
अब इस पे भुनी हुई जीरा पाउडर मैं डाल रही हूँ, ये हरी चटनी डालने के बाद। और जीरा डालने के बाद, जीरा पाउडर डालने के बाद अब थोड़ी सी मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ। तो नमक हमें देख के ही डालना होगा, इसलिए कि जब हम बड़ा बना रहे थे तो उस टाइम भी नमक डाले थे और पानी में भी डाले थे, तो उसी हिसाब से हमें इसमें नमक डालनी होगी। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो आप इस पे मिर्ची पाउडर डाल सकते हो, अगर नहीं तो आप जो हरी मिर्च हम पहले डाले थे उसी से हमारा काम चल जाएगा। तो हम लोग थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं इस पे थोड़ी सी मिर्ची पाउडर भी डाल रही हूँ। डालने के बाद अब इस पे मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। ये दही भल्ले हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे काट के दिखा रही हूँ, जो ये कितनी सॉफ्ट सी बनी है। ये देखिए, तो इस तरह ये दही भल्ला बिल्कुल अच्छी तरह से बन गई है। तो एक बार आप लोग भी इस तरह से दही भल्ला बनाओ, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और बना के खाओ, और फिर जब पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और ये होली स्पेशल है, तो प्लीज़ होली में ही आप लोग ज़रूर बनाना और खाना। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।